हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर नंबर 6 शुरुआत किया था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेहतरीन चैप्टर है, बिकॉज जैसे मैंने आपको कल के दिन ही बताया था जब मैंने स्टार्ट किया था ये चैप्टर, उसमें मैंने एक चीज बोला था कि अगर आप ये चैप्टर को सीख लोगे तो आप जब नेक्स्ट ईयर में जब जाओगे, 9th में जब जाओगे, तो एल्जेब्रा करके एक सब्जेक्ट होता है, उसमें मैथ्स का जो पार्ट 1 होता है एल्जेब्रा, उसमें आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि ऑल द थिंग्स आर बेस्ड अपॉन दिस चैप्टर ओनली। क्योंकि अगर आपने फैक्टराइजेशन सीख लिया, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं कोई भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स का या फिर कोई भी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है आसान लगने लगी। इसके लिए मैं हमेशा बोल रहा हूं, और कल भी मैंने बोला था, आज भी वही बोल रहा हूं कि आपको ये चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कल के दिन जो हम लोग का लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हमने पढ़ा था दोस्तों कि किस तरह से हम लोग फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। मैंने टोटल 3 एग्जांपल्स आपको कराए थे, ठीक है, जो कि टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल थे, वो मैंने आपको कराए थे। आज उसी के बेस पे, क्योंकि कल हमने सीख लिया कि फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं, आज उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट 6.1, आज हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों। आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉरी 6.1 जो है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 6.1 हमें सॉल्व करना है। एंड ये जो प्रैक्टिस सेट 6.1 है, इसकी बात करें टोटल इसमें 10-12 क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको 2 से 3 एग्जांपल्स आज सॉल्व करके दिखाऊंगा, एंड बाकी के एग्जांपल्स अगेन जैसा मैं हमेशा होमवर्क देता हूं, आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। एंड जो दोस्तों प्रैक्टिस करता है वो आगे जरूर बढ़ जाता है, इतना मेरी गारंटी है। जरूर से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा जो बचे हुए एग्जांपल्स है। तो शुरुआत करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 1। सबसे पहला जो एग्जांपल है, आपको करना क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिख देता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है वो लिख देता हूं, फैक्टराइज करना है। क्लियरली हमारे मेन क्वेश्चन में बोल दिया है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, तो फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन ले लेता हूं आज के लिए, जो कि हम लोग को बोला है क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एग्जांपल नंबर 1, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको याद होगा मैंने स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन बताया था कि किस तरह से हम लोग को सबसे पहला स्टेप करना है, उसके बाद क्या करना है, ये सब चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको ध्यान में होगा, तो हम लोग को सबसे पहला जो नंबर का कोएफिशिएंट होता है और जो लास्ट नंबर होता है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करके कहीं पे साइड में लिखना होता है। तो हम देखेंगे सबसे पहला यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, यहाँ पे 18 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 18 इज नथिंग बट 18। तो हमें एक नंबर मिल गया 18, इसको हमने साइड में लिख दिया। फिर आपको क्या करना होता है, ये जो नंबर आपको मिलता है 18, उसको 2 नंबर से ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है कि अगर मैं वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आएगा, और अगर मैं वो दोनों नंबर को प्लस करूंगा तो हमारा जो बीच का टर्म होता है यानी कि 9x वो आना चाहिए। ऐसा हम लोग को कुछ 2 नंबर को सिलेक्ट करना है। तो आप सोचो ऐसा कौन सा 2 नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आता है। तो स्टार्ट करो आपके 2 के टेबल से, तो 2 के टेबल से स्टार्ट करोगे तो 2 9 18 होता है। ये आपको दिमाग में आया कि 2 के टेबल में 9 बार में 18 आता है, तो 2 9 18 होता है। तो 2 9 अगर 18 होता है तो 2 और 9 अगर मैं 2 नंबर लेता हूं, लेट सपोज मैंने लिया कि मेरा दोनों नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, 2 और 9 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 तो आ गया, करेक्ट है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 आ रहा है, लेकिन ये दोनों को जब मैं प्लस करूंगा या फिर माइनस करूंगा तो हमारा 9 कहीं से भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब हम लोग 2 और 9 जो है दोस्तों नहीं ले सकते। तो 2 और 9 नहीं ले सकते, तो 2 का टेबल तो देख लिया। उसके बाद क्या आता है, हमारा 3 का टेबल आता है। तो 3 का टेबल में आप जब देखोगे तो यहां पे आप देखोगे 3 के टेबल में 3 6 जो होता है दोस्तों वो 18 होता है। तो 3 6 18 होता है, मतलब हमारे 2 नंबर कौन कौन से हैं, 3 है और 6 है। तो आप देखो कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 आ रहा है, तो 3 और 6 को मल्टीप्लाई करके 18 आता है। यस, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों को प्लस करके या फिर माइनस करके हमारा 9x आता है कि नहीं आता है। तो 3 और 6 को प्लस करूंगा तो 9 आता है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो आपको करना यही होता है कि क्वेश्चन में x दिया रहता है, तो यहाँ पे दोनों के पास x आपको लिख देना होता है। तो आपने दोनों के पास x लिख दिया। अब हम लोग हमारा एक्चुअल प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक्चुअल प्रोसेस, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला जो टर्म होता है उसको लिख दो। क्या सबसे पहला टर्म x स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको ये दोनों टर्म को लिखना होता है। दोनों टर्म क्या है, पॉजिटिव है, 3x है और 6x है, तो दोनों पॉजिटिव टर्म है। इसके लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3x, यहाँ पे दूसरा टर्म है 6x लिख दिया, और लास्ट में आपको क्या लिखना होता है फ्रेंड्स, आप देखोगे सबसे लास्ट में आपका जो टर्म होता है वो लिख दो, क्या है, प्लस 18, ये आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना होता है कि ये दोनों जो भी आपका ये दिख रहा है, आपको इक्वेशन दिख रहा है, इसमें दो का क्या करना पड़ता है, एक ग्रुप बनाना पड़ता है। तो 2 का ग्रुप, स्टार्टिंग के 2 का ग्रुप बना दो और पीछे के 2 का ग्रुप बना दो। आप देखोगे ग्रुप क्यों बनाए, ताकि मैं उसमें से कॉमन जो है दोस्तों वो निकाल सकूं। तो पहला 2 में से कॉमन में निकालूंगा तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर और 3x में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x जो है दोनों में है, दोनों में है ना x, तो आप मैं निकाल सकता हूं, x मेरा कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर x और यहाँ पे बच गया अंदर 3, तो x प्लस 3 कॉमन, x बाहर निकाल के x प्लस 3 जो है अंदर बच गया। बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस है तो लिख दिया मैंने प्लस, और फिर 6x और 18 में कॉमन क्या आता है, 6 कॉमन है, ठीक है ना, x के पास भी 6 है और 18 के अंदर भी 6 होता है, ठीक है ना, 6 3 18। तो आपने क्या कर दिया, 6 कॉमन निकाल दिया।
और बाद में आपने x लिख दिया तो ये 6x हो गया, बीच में प्लस है लिख दिया, और 6 के ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगा 18 आएगा, तो 6 3 18 होता है, 18 होता है। और हमेशा याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पहला ब्रैकेट में जो भी आपका नंबर होता है या फिर जो भी आपको चीज लिखा रहता है सेम चीज यहाँ पे भी होना चाहिए, यानी कि अगर इधर x+3 दिख रहा है आपको तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x+3 जो है दोस्तों होना ही चाहिए। तो अगर ये ऐसा चीज हो रहा है तो इसका मतलब क्लियर है दोस्तों कि आप लोग सही रास्ते पे जा रहे हो। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, ये और ये दोनों को एक साथ लिख देना होता है, मतलब ये 2 है तो इसको एक ही बार लिख दो, x+3 2 बार लिखा है तो x+3 को एक ही बार लिख दिया मैंने, तो x+3 2 बार था, अब आपने लिख दिया एक ही बार। अब आपने क्या करना है, जो बचा हुआ है उसको भी साथ में लिख दो, तो x है, ये प्लस है और 6 है, तो ये x+6 ये आपने लिख दिया एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आपका ये आंसर खत्म हो गया और आपने इस तरह जो है दोस्तों फैक्टर निकाल दिया कि आपका जो क्वेश्चन था x² + 9x + 18 का जो फैक्टर्स है वो है x+3 और दूसरा है x+6। मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया रहेगा। काफी इजी है, मैंने 3 एग्जांपल ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 जब लिया था उसमें पढ़ाया था, तो आपको वहीं पे क्लियर हो गया होगा। लेकिन आज जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये भी एग्जांपल जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, जो कि आगे बढ़ते हैं। तो अगला एग्जांपल जो है हमारा आज के लिए, जो कि है सेकंड एग्जांपल, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है वो हम लोग देखेंगे। तो दिया हुआ है x² - 10x + 9, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड एग्जांपल को भी लेते हैं। आप लोग जरूर से वीडियो पॉज करके ये जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल कराया उसको नोट डाउन कर सकते हो नोटबुक में, या फिर डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे आप करो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या बोला है, x² - 10x + 9, तो x² - 10x + 9 ये आपका एग्जांपल है, क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा देखना है कि जो सबसे पहला नंबर है इसके पास और जो लास्ट नंबर है ये दोनों को मल्टीप्लाई करके वो नंबर को साइड में कहीं पे लिख देना है। तो आप देखोगे कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 × 9 तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपका जो नंबर है 9 है, और आपको 9 को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि ऐसे दो नंबर को सिलेक्ट करना है कि मल्टीप्लाई करके 9 आए और प्लस या फिर माइनस करके हमारा जो बीच का टर्म होता है यानी कि -10x जो है वो आए। ओके, ये आना चाहिए। अब आप देखोगे तो 9 कैसे आता है, सबसे पहले आप शुरुआत करो तो 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, अब 1 के टेबल में 9 जरूर आता है। तो आप देखोगे तो 1 9 9 होता है। तो आपको 2 नंबर मिल गए यहाँ पे, कौन कौन से, 1 और 9। लेकिन ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या कंडीशन, वो आपको चेक करना है, ठीक है। 1 और 9 जो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको क्या करना है, नोटिस करना है। तो 1 और 9 क्या है, यहाँ पे दोनों नंबर आप देखोगे तो 1 और 9 दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 तो आते हैं, लेकिन प्लस करके 10 आ रहा है क्या, आप देखोगे तो यस 1 और 9 को प्लस करके 10 आना चाहिए। लेकिन हमको 10 क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 1 के पास भी माइनस दे दूं और 9 के पास भी माइनस दे दूं तो -1 मल्टीप्लाई बाय -9 इज नथिंग बट 9 हो जाएगा, पॉजिटिव में मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। और लेकिन आप -1 को और -9 को जब प्लस करोगे तो अगेन हमको मिलेगा -10x, जो कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गया कि आपका ये दोनों नंबर जो है -1 और -9 ये दोनों ही आपके दो ऐसे नंबर है जो कि हमारा ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपके क्वेश्चन में x है तो ये दोनों के पास भी हम लोग क्या लिख देंगे, x को लिख देंगे। तो यहाँ पे भी x आ गया, यहाँ पे भी x आ गया, लिख दिया आपने। 1x और -9x ऐसे दो नंबर है जो कि हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहे। ओके, अब मैं क्या करूंगा, हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो पहला हम लोग का सबसे पहला जो स्टेप बनता है दोस्तों, वो आपको पता ही है क्या बनता है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे x², यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारा जो दोनों आते हैं हमारे उसको लिख देना हम लोग को पड़ता है। तो -1x लिख दिया आपने, आगे है -9x लिख दिया, और लास्ट में आपका जो टर्म होता है लास्ट वाला टर्म उसको साथ में लिख देना होता है, ठीक है। तो क्या होता है, -9x + 9 आपने लिख दिया, ये चीज क्लियर है। अब आप देखोगे दोनों का ग्रुप बना दिया आपने। उसके बाद क्या करना है, इसमें से कॉमन आपको क्या निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है। तो आप देखोगे तो अंदर क्या बचा, x और अंदर बचा -1, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा बिकॉज इधर माइनस है। ब्रैकेट में आप देखोगे तो कॉमन क्या निकल रहा है, 9 इसके पास भी, 9 इसके पास भी, तो कॉमन 9 निकल गया। अंदर क्या बचेगा, x और यहाँ पे बचेगा -1, क्योंकि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम आना चाहिए। तो आपका अगेन अगर इधर x - 1 है तो डायरेक्टली आप x - 1 भी लिखोगे तो भी आपको राइट ही आने वाला है। तो अगेन आप क्या लिख दो, यहाँ पे दोनों में से एक बार लिख दो, ये 2 है इसके लिए एक बार लिख दिया x - 1, एंड बाकी के जो है लिख दो उसको जो बचे हुए x - 9। तो आपका जो आंसर आ गया दोस्तों वो क्या आपका x - 1 और x - 9, दीज आर द टू फैक्टर्स जो कि आपका निकाल रहे थे हम लोग, x² - 10x जो आपका आ रहा था +9 जो क्वेश्चन तो आपको जो पूछा था, इसका जो आंसर आ रहा है आपका x - 1 एंड x - 9, ये आप लोग के आंसर है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से एंड इजीली समझ में आ गया होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग शायद कंफ्यूज हो सकते हो, पैनिक हो सकते हो, तो इसके लिए मैं ये तीसरा क्वेश्चन भी करा देता हूँ जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोग के लिए। तो ये क्वेश्चन कराने के बाद हम लोग आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा आज का जो प्रैक्टिस सेट 6.1 है इसको डिक्लेयर कर देंगे। बाकी के जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है अगेन आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएगा एंड मुझे लगता है कि आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे क्योंकि बहुत ही इजी है। आपको मेथड समझ में आ गया है, आप लोग जरूर से इसको सॉल्व करोगे। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3।
ओके चलते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, उसका क्वेश्चन लिख लेता हूं। इसके लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा सबसे पहले, तो लेट्स रफ दिस फास्ट। ठीक है, फटाफट से रफ कर लेते हैं और सीधा एग्जांपल नंबर 3 यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। थोड़ा सा बड़ा टाइप का है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है, तो हम लोग यहाँ पे आप क्वेश्चन में लिख देता हूं, दैट इज एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 क्वेश्चन है आप लोग के लिए, वाई है, वाई के फॉर्म में दिया है, तो वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144, तो वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144, ये इतना बड़ा नंबर आपको दिख रहा है 144। तो आप देख के डरो मत, कुछ नहीं है। सबसे पहला स्टेप याद है आपको, सबसे पहला नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 144, तो आपका जो नंबर आया वो 144 आया। अगेन दो हिस्सों में आप डिवाइड करो, मतलब ऐसा दो नंबर को सिलेक्ट करो जो 144 मल्टीप्लीकेशन पे देगा हम लोग को, और प्लस करके कितना देगा, 24y देगा। ठीक है, 24y प्लस करके मिलना चाहिए। तो आप सोचोगे सबसे पहले 2 के टेबल में तो 2 मल्टीप्लाई बाय आपको 72 करना पड़ेगा, तब जाके 144 आएगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप 3 से भी करके देख लो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय लगभग आपको 48 करना पड़ेगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आप सोचते जाओ, तो आप देखोगे 12 के टेबल आप देखोगे, थोड़ा दिमाग चलना चाहिए। अभी मेरा तुरंत देख के क्लियर हो गया कि 144 जो है ना 12 का स्क्वायर है, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपको ध्यान में होगा। ठीक है ना, 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय जब 12 होता है तो 144 आता है। तो आपको एक चीज क्लियर हो गया कि अगर मैं 12 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 144 मिलता है, और 12 को 12 से प्लस करूंगा तो 24 भी मिलता है। मतलब हमारा आ गया ना दोनों नंबर। हम लोग को ऐसे ही तो चाहिए था नंबर कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 144 आना चाहिए और दोनों को प्लस करके 24 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। अब आपको क्या देना है, दोनों के पास जो क्वेश्चन में y लिखा है तो इसके लिए दोनों के पास y दे देना है। तो दोनों का मैंने y दे दिया। अब आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा हमारा, y स्क्वायर, उसके बाद दोनों जो हमें नंबर मिले उसको लिख देना है, दैट इज 12y प्लस 12y, और लास्ट में आपका नंबर 144 लिख दिया आपने। दोनों का ग्रुप बना दिया। क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, y कॉमन निकल रहा है, तो आप देखोगे तो y प्लस यहाँ पे 12 हो गया, करेक्ट है। दूसरा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 12 कॉमन निकल रहा है, अगेन यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 12, क्योंकि ये और ये सेम ही होते हैं। तो मैंने चुपचाप लिख दिया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब आप देखोगे तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या निकलेगा, ये 2 बार y प्लस 12 था, इसके लिए मैंने 1 बार y प्लस 12 लिखा, और जो बच गया हमारा y प्लस 12, तो अगेन यहाँ पे भी आ रहा है y प्लस 12। तो क्लियरली हमें एक चीज क्लियर हो गया कि जो हमारा आंसर आ रहा है y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144, उसका जो फैक्टर्स आ रहे हैं हमें वो आ रहे हैं y प्लस 12, अगेन y प्लस 12। कितना सिंपल है फ्रेंड्स, देख के हम लोग को डर लगेगा एक टाइम पे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले जब मैं पढ़ाता था ऑफलाइन, जब मुझे पूछते थे कि सर इतना बड़ा नंबर कैसे करेंगे, कुछ डरने की जरूरत नहीं, आपको बस मैथ्स आना चाहिए, टेबल आना चाहिए। इसके लिए हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा बेसिक मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन का मैथ्स और टेबल आप लोग ये हमेशा करके चलो, बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये सब चीजें बहुत सिंपल लगेगी। विद इन 2 स्टेप 3 स्टेप आपका आंसर आ रहा है, विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स आपका 3 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप लोग इजीली मार्क्स स्कोर करके जाओगे। तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ जाएगा, एंड उम्मीद भी करता हूँ आपको ये सब चीज क्लियर हो गया होगा। एंड जैसा कि मैंने बोला कि आज मैंने 3 एग्जाम्पल करा दिया है प्रैक्टिस सेट 6.1 में, तो बचे हुए एग्जांपल है फ्रॉम एग्जांपल नंबर 4 टिल एग्जांपल नंबर 12। ठीक है ना, टोटल 7-8 एग्जांपल बचे हुए, और लगभग सब सिमिलर टाइप के ही है। किसी में आगे कुछ नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालोगे, सेम मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, सब चीज आपको पता है, बस आपको प्रैक्टिस करने की देरी है। तो फटाफट से नोटबुक निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए और फटाफट से प्रैक्टिस कीजिए, एंड विद इन हाफ एन आवर लगेगा आप लोग को ये पूरा रिमेनिंग 7 से 8 एग्जांपल जो है दोस्तों उसको सॉल्व करने में। तो मुझे लगता है आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे, एंड हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग आंसर निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो, कि पीछे आपके आंसर दिया होता है, आप वहां से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं, रिमेनिंग एग्जांपल्स आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, तो जरूर से आप कर लेना, एंड कमेंट करके बताना कि आपने किया है कि नहीं किया, और आप लोग का कितने लोग ऐसे हैं जिसका आंसर जो है वो करेक्ट आ रहा है। आप लोग की कमेंट की मैं राह देखूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं आज के लिए। तो कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है। यूजफुल लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स लोग, फटाफट से शेयर करो, एंड बता दो कि सर ने जो एक चैप्टर चालू किया है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे सर ने बोला है कि कितना इंपॉर्टेंट है, और वो दिख भी रहा है कितना इंपॉर्टेंट और कितना ईजी भी है। लोग खामखा डरते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी है, ये आप लोग को पता है। तो वैसे ही अपने सारे फ्रेंड्स लोग को शेयर करके बताओ कि कितना ईजी है, कितना ईजी होता है इसको समझना और सॉल्व करना। तो फटाफट से प्रैक्टिस करो, सबको शेयर करो, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।